प्रायः मछली को उस पानी का ध्यान सबसे अंत में आता है जिसमें वह तैरती रहती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर तुलसीराम ब्राह्मण खंडवा से। किसी विद्वान ने क्या खूब कहा है कि मछली को भी उस पानी का ध्यान जीवन के आखिरी पड़ाव में याद आता है जिसमें वह तैरती रहती है। कहने का तात्पर्य है कि जिसमें उसका जीवन गुजर जाता है, पैदा होने से अभी तक का जितना भी जीवन होता है उसी पानी में वो रहती है और उसी पानी में अपना जीवन व्यापन करते हैं। किंतु पानी का ध्यान कब आता है? उसके आखिरी पड़ाव पर याद आता है। वैसे ही हमारी जिंदगी के साथ भी होता है। हमारे अंदर असंख्य ताकत रहती है, इतनी ताकत रहती कि कल्पना नहीं की जा सकती है। आप इंसान के रूप में कभी आप कल्पना कीजिए, कभी आप सोचिए, कभी मंथन कीजिए, आपको पता चलेगा कि दुनिया में सबसे ताकतवर व्यक्ति हम अपने दिमाग की वजह से माने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। क्या आपने धरती पर जितने जीव जंतु हुए उनको देखा है? क्या उनकी तुलना हमारे से तुलना करेंगे तो हम ताकत में बहुत कमजोर है। यदि हमारी हाइट भी देखी जाए, हमारे वजन भी देखा जाए तो भी हम ऐसे जीव जंतु से बहुत छोटे हैं। और यदि हम दौड़ने की भी बात करें तो चीता हुआ, हिरन हुआ, उनकी स्पीड कई गुना ज्यादा है। हमारी इतनी ताकत, इतनी दौड़ने की क्षमता नहीं होते। ऐसे बहुत सारे जानवर को देख लो, पक्षियों को देख लो। एक बाज की नजर कैसी होती है? वह पूरे खुले आसमान तक उड़ जाता। हमारी इतनी क्षमता नहीं होती। सिर्फ हमारी क्षमता होती है तो अपनी बुद्धि की वजह से हम लोग जाने पहचाने जाते, किंतु उसी की वजह से हम पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते। किंतु हमें भी अपने जीवन के उस पड़ाव पे हमारी शक्ति याद आती है जब अंतिम समय होता है। हम अपने आप की पहचान नहीं पाते, अपने आप को पहचान नहीं पाते कि अपन कौन है। जब आप बालक के रूप में जन्म लिए थे तो आप संपूर्णता का प्रतिनिधित्व किए थे। आपके अंदर इतनी बुद्धि थी कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। यदि आज की तारीख में बात करें तो यदि हम मोबाइल भी लेने जाते हैं तो उसकी स्टोरेज क्षमता देखते हैं, रैम देखते हैं, किंतु हम कभी अपने अंदर क्षमता क्या है कभी जाना नहीं है। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि मनुष्य का जो दिमाग होता है उसमें 2.5 मिलियन टेराबाइट स्टोर करने की क्षमता होती है, जो हमें अभी तक मालूम नहीं है। हम संपूर्णता का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिस अवस्था में जन्मे थे तो उस समय हम कितने निर्भीक थे। जिस अवस्था में हम जन्मे थे कितने विशुद्ध रूप से प्रेम करने वाले थे और निष्कपट थे और असीम रूप से बुद्धिमान थे। किंतु धीरे धीरे हमने अपने आप की शक्ति को पहचान नहीं पाए कि हम इस दुनिया में आए हैं तो क्यों नहीं है। किसी विद्वान ने भी कहा था कि मैं इस धरती पे संयोगवश नहीं आया हूं, मैं विशेष उद्देश्य को लेकर आया हूं। विशाल पहाड़ बनने के लिए आया हूं, न कि रेत के कण जैसे सिकुड़ना। तो हमने अपने आप को रेत के कण जैसा सिकुड़ा हुआ मान लेते और कुछ भी काम हो तो आई कैन नॉट डू इट करके हम उसको छोड़ देते, जबकि हमारे अंदर इतनी क्षमता होती है, सब कुछ कर सकते। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, मछली जैसे हमें बाद में मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर ये शक्ति थी, हम उस समय ये कर लेते, वो कर लेते, सब कर लेते तो ऐसा होता, किंतु हम ऐसा नहीं करते हैं। जब बच्चा स्कूल में पढ़ता तो स्कूल में भी बिल्कुल लापरवाही से पढ़ता, कॉलेज में आता है तो उसमें और ज्यादा लापरवाही हो जाती। बाद में जब कॉलेज निकल जाने के बाद याद आता है कि हमें कॉलेज में ये कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए था, किंतु समय एक गति के साथ बढ़ता जाता है और उसके बाद जब चिड़िया खेत चुग गई तब याद आता है कि हमें उस समय ये कर लेना चाहिए। अभी आज का दौर परिवर्तन का दौर है, आज का दौर फैशन का युग है, आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। जैसी दुनिया परिवर्तित हो रही है वैसे अपने आप को भी परिवर्तन करना की आवश्यकता है। आप अभी आज के तारीख में संपूर्ण ज्ञान रखते हैं, किंतु यदि आप दुनिया के वातावरण के अनुसार नहीं बदलोगे, दुनिया की टेक्नोलॉजी के अनुसार नहीं बदलोगे तो आप पिछड़े हुए ही माना जाओगे। हमें कई बार सुनने में आता है कि हम रूढ़िवादी है।
अब वो जमाना गया कि हम रूढ़िवादी बने रहे। आज की तारीख में हमने आधुनिक संसाधनों का उपयोग करना चालू कर दिया। क्या आप यातायात का साधनों का प्रयोग नहीं करते, इलेक्ट्रॉनिक साधन का प्रयोग नहीं करते, मोबाइल्स का प्रयोग नहीं करते, ऐसे गैजेट्स, सैकड़ों गैजेट्स का प्रयोग करते? क्या ये टेक्नोलॉजी के साथ हमें चल रहे ना? तो चल रहे, तो हमें मानसिक रूप से भी अपने आप को परिवर्तन करके चलना पड़ेगा, तो ही इस दुनिया में सफल हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। कहते हैं 2050 तक इस दुनिया में जो रोजगार का अवसर होंगे वो सिर्फ सर्विस सेक्टर के होंगे, सिर्फ सर्विस सेक्टर के रहेंगे। तो इस परिवर्तन के दौर में हम अपने आप को लोगों की सर्विस करने के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, कुछ स्किल को डेवलप करना चाहिए, कुछ स्किल को सीखना चाहिए। किंतु हम रूढ़िवादी है कि ऐसा करने से ऐसा हो गया। अब वो गया जमाना कि डिग्री के आधार पर नौकरी मिल जाती थी। अब आपके अंदर कोई न कोई स्किल होगी तो ही आपको दुनिया पूछेगी, अन्यथा दुनिया कोई भी पूछने वाली नहीं है। अभी भी वक्त है हमारे पास, हम अभी पर्याप्त सीख सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, बस जागने की जरूरत है, पहला कदम उठाने की जरूरत है। कहते हैं ना, यदि आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उस वस्तु को प्राप्त करने में षड्यंत्र रचती है। बस आपके अंदर बर्निंग डिजायर होने की जरूरत है। सीखो, कोई भी स्किल सीखो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग सीखो, चाहे आप और दूसरी स्किल सीखो, किंतु सीखने की जरूरत है। यदि हम परंपरागत कोर्स करते जाएंगे तो अब वो दिन दूर नहीं कि हम पिछड़े हुए माने जाएंगे। यदि आपके हाथ में टेक्नोलॉजी का ये मोबाइल आ गया तो मोबाइल में भी बहुत सारे रोजगार के अवसर है, मोबाइल में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर सकते हैं और अपनी स्किल को दुनिया के सामने ला सकते हैं। तो इस परिवर्तन के दौर में हमें दुनिया के साथ साथ कदम ताल मिलाकर चलना पड़ेगा, नहीं तो हम पिछड़े हुए माने जाएंगे। अब ये वीडियो मेरा कैसा लगा, इस पे अपने कमेंट्स जरूर लिखें और इस परिवर्तन के दौर में अपने आप को परिवर्तन करने के लिए इच्छा शक्ति जागृत कीजिए। इच्छा शक्ति जागृत करने के लिए आप पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, अच्छे वीडियो देखिए, अच्छे लोगों की संगत बनाए रखें। इसलिए कहते हैं ना, गुरु, संगत और आदत, ये तीनों चीजों को आपको अपग्रेड करते हुए चलना चाहिए ताकि आपके जीवन में सफलता प्राप्त हो सके। मेरा ये वीडियो कैसा लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अपग्रेड करने का दायित्व हमारा है, आपका है, हमारा है। और इस दुनिया के अनुसार जो टेक्नोलॉजी के नए नए क्षेत्र आ रहे हैं उसमें हमें प्रवेश करना है और हमें सफल इंसान बनने की राहों पर चलना है। मैं इतना कहकर मेरा इस वीडियो को पूरा देखा, इसलिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक आपको मैं नमस्कार करता हूं। नमस्कार।